इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, ये कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज मैंने लिया है। इससे r डिस्टेंस पे यहाँ पर हम इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इस P पॉइंट पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे Q0 प्लस 1 कूलम का। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, जो इस पे फोर्स लगेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। ये रिलेशन होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में, F इज इक्वल टू QE, और यहाँ पर हमने Q0 की वैल्यू 1 कूलम ली है, तो जो F होगा फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह कैपिटल Q 2 चार्ज लेते हैं, और यहाँ पर ये दूसरा चार्ज 1 कूलम का होगा डिवाइडेड बाई r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहां से भी अगर हम लिखें E इज इक्वल टू F/Q0 की होगा, तो इसकी जो SI यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, SI यूनिट ये हो जाएगी न्यूटन पर कूलम के इक्वल। तो ये SI यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और दिगर इसकी हम डायमेंशन फाइंड करें तो न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम्पियर सेकेंड। तो ये हो जाएगा m1 L1 T-3 A-1। ये डायमेंशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये प्लस Q चार्ज लिया और यहाँ पर Q0 प्लस 1 कूलम का चार्ज है। तो जो रिलेशन होता है वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E, यहाँ पर Q0 वेक्टर E लिखेंगे तो वेक्टर E जो आएगा ये वेक्टर F अपॉन Q0, Q0 की वैल्यू प्लस 1 कूलम है, तो ये वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F के हो जाएगा। यानी फोर्स की वैल्यू हम प्लस 1 कूलम चार्ज पे वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F, और यहाँ से हम फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, ये वेक्टर ए भी होगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो अब हम इसको लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो वेक्टर फॉर्म होता है फोर्स का, Q0 की वैल्यू प्लस 1 कूलम है, ये होगा फार्मूला Q0 Q वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R होल क्यूब। ये फोर्स का फार्मूला होता है। ये वेक्टर F0 इस Q चार्ज के कारण लिखेंगे तो इसको हम वेक्टर F लिख सकते हैं। तो ये फोर्स की वैल्यू होगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस Q चार्ज के कारण, इस Q0 चार्ज यानी इस पॉइंट B पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R0 माइनस वेक्टर R होल क्यूब। तो जब हम वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेंगे तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q चार्ज लेंगे, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, और माइनस जहाँ पर ये चार्ज प्लेस्ड है
उसका पोजीशन वेक्टर और डिवाइडेड बाई वेक्टर आर नॉट माइनस वेक्टर आर के मॉड का होल क्यूब लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट चार्ज के कारण एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने P पॉइंट लिए, यहाँ पर हमने Q नॉट प्लस 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो इन सभी चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn, इन सभी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर E नॉट बाई 1 लिख सकते हैं Q नॉट पे फर्स्ट Q1 चार्ज के कारण। तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1 होल क्यूब। देखिए यहाँ पर Q नॉट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इस पोजीशन वेक्टर में R नॉट में वेक्टर R1 को लेस करेंगे और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब करेंगे। तो ये वेक्टर E नॉट बाई 1 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1 का होल क्यूब। इसी तरह से हम लिखेंगे वेक्टर E नॉट बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R2 होल क्यूब। थर्ड चार्ज के लिए लिखेंगे वेक्टर E नॉट बाई 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R3 होल क्यूब। और nth चार्ज के लिए लिखेंगे वेक्टर E नॉट बाई n, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर Rn डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर Rn होल क्यूब। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमको फाइंड करनी है, तो सभी को ऐड कर देंगे। ये होगा वेक्टर E नॉट नेट, तो ये हो जाएगा E नॉट बाई 1 प्लस E नॉट बाई 2 प्लस वेक्टर E नॉट बाई 3 और ये E नॉट बाई n। तो इन सभी को ऐड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी P पॉइंट पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज है, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। टू फाइंड पोजीशन बिटवीन कैपिटल Q एंड 2Q वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पर ये Q और 2Q चार्ज दिया गया है, इनके बीच की डिस्टेंस ये D दी गई है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे जीरो होगी वो पॉइंट हमको फाइंड करना। तो ये P पॉइंट हम ले लेते हैं, ये डिस्टेंस x होगी और ये D माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फर्स्ट चार्ज, इसको हम फर्स्ट चार्ज ले लेते हैं, इसको सेकेंड। तो फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 2Q की डायरेक्शन में होगी और E2 प्लस Q की डायरेक्शन में होगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो एट P E इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगी तो E1 इज इक्वल टू E2 के हो जाएगी और E1 इज इक्वल टू E2 के होगी। तो यहाँ पर हम E1 की वैल्यू लिखते हैं और E2 की वैल्यू लिखते हैं। E1 की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर और E2 को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2q अपॉन डी माइनस एक्स होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देंगे, q से q कैंसिल कर देंगे, इस d माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये d माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये 2 के इक्वल होगा, इसका हम रूट लेंगे तो ये d माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट 2 के हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये x रूट 2 होगा, x को इधर ट्रांसफर करेंगे, d इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स रूट 2, x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस रूट 2 आएगा। तो यहां से पोजीशन ये x आ जाएगी d अपॉन 1 प्लस रूट 2, ये फ्रॉम प्लस q चार्ज आएगी। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी प्लस q चार्ज से उसकी डिस्टेंस d अपॉन 1 प्लस रूट 2 के इक्वल होगी। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो यहाँ पर पॉइंट ए पे इन b और c प्लस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम b के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, फिर c के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू b के कारण इसको हम EB लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर, और इसके बाद हम c पे जो चार्ज रखा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी q अपॉन a स्क्वायर होगा। b पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और इस q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस तरह से। ये एंगल 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये अंडर रूट EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC cos 60 होगी, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 टाइम EB की वैल्यू और EC की सेम है तो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन होगा, इसको हम रूट के बाहर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर रूट के अंदर 1 + 1 + 1 ये √3 हो जाएगा। तो ये E की वैल्यू आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। तो इन दोनों चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q √3 अपॉन a स्क्वायर होगी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो देखिए यहाँ पर ये 3 चार्ज प्लेस्ड हैं स्क्वायर के वर्टेक्स पे और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम B चार्ज, C चार्ज और D चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो A यहाँ पर B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये होगी EB, और ये D के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ED, और ये होगी C के कारण। तो सबसे पहले हम लिखते हैं EB, B चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर। फिर C के कारण लिखेंगे तो ये डिस्टेंस होगी a√2, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी EC की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a√2 का स्क्वायर करेंगे
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2a² ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसके बाद हम लिखेंगे ED, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a² हो जाएगी। अब B और D के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड C के अलोंग होगी, तो इससे हम E' लिख लेते हैं, ये अंडर रूट EB² प्लस ED² होगी और ये वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन a²√2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ए पॉइंट पे, ई नेट ये होगी EC प्लस E' के इक्वल और ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q√2 अपॉन a² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2a²। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इन तीन चार्ज के कारण, Q चार्ज के कारण इस A पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो यहाँ पर R रेडियस का ही कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, इस पे जो चार्ज हमने लिया है कैपिटल Q लिया है, तो इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आउटसाइड द स्फीयर फाइंड करेंगे, आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पर हम ये P1 पॉइंट लिए लेते हैं, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करेंगे तो आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² की होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होती है आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। इसके बाद हम इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो जब R की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल लेंगे तो इसकी जस्ट सरफेस पे इस P2 पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड लेंगे, ये जस्ट ग्रेटर देन का सिंबल होता है, R इज जस्ट ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी इस P2 पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये हो जाएगी, यहाँ पर स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R लिख देंगे, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R² के होगी। अब इसके बाद हम इसके अंदर इस कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, C पॉइंट R इज लेस देन कैपिटल R। इनसाइड स्फीयर निकालेंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये P3 पॉइंट हम लिए लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो ये तीन केस बनते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² की होती है। B R इज इक्वल टू कैपिटल R यानी जस्ट ग्रेटर देन कैपिटल R जब लेंगे तो ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R² आएगी और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, R इज लेस देन कैपिटल R में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो यहाँ पर मैंने जो स्फीयर लिया है ये नॉन कंडक्टिंग लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके अंदर भी चार्ज प्लेस्ड होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आउटसाइड द स्फीयर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर।
इस P1 पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये वैल्यू होती है 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर की होती है। जस्ट इसकी सरफेस पे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड R इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी R इज जस्ट ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस P2 पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R पुट कर देंगे, तो ये P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और इसके बाद हम इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस P3 पॉइंट पे R इज लेस देन कैपिटल R। तो जब इसके इनसाइड स्फीयर के हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये वैल्यू होगी EP3 की 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r की आती है। तो P3 पॉइंट यानी इनसाइड द स्फीयर जो वैल्यू होगी 1/4πε0 Q इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर होगी। आउटसाइड द स्फीयर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होगी। स्मॉल r स्क्वायर और R इज इक्वल टू कैपिटल R पे 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज इक्वल टू कैपिटल R, R इज लेस देन कैपिटल R के लिए। पर हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू कैपिटल R तक जो R इज लेस देन कैपिटल R के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग होगा। ये R इज इक्वल टू कैपिटल R पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर की होगी। और R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के ग्राफ है। तो इसके बाद ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर के होगा। तो ये इस तरह से E वर्सेस R ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू स्फीयर की सरफेस पे होगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ लिया है, मॉड ऑफ E वर्सेस R